श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजुमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। यही लीलाधारी नारायण स्वयं आए हैं तेलंगाना की धरती पर अपने लाडले भक्तजनों को मिलने, उन्हें दर्शन देने। भक्तजन भी ऐसे जिनके हृदय पटल पर भगवान श्री नारायण का स्मरण करते ही सद्गुरु की छवि प्रतिबिंबित होती है। नैनों में केवल सद्गुरु का ही रूप विराजमान है। अपने ऐसे प्यारे भक्तजनों को मिलने अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी की सिद्ध पादुकाएं तेलंगाना आ पहुंची। इस बार तेलंगाना के 3 विविध स्थलों पर परम पूज्य स्वामी जी की सिद्ध पादुकाओं का दर्शन समारोह आयोजित किया गया था। इस दर्शन समारोह की श्रृंखला का आरंभ दिनांक 8 अक्टूबर 2023 इस शुभ दिन तेलंगाना के मुधोल जिला निर्मल में हुआ। फिर 9 अक्टूबर को नारायणखेड़ जिला संगारेड्डी तथा 10 अक्टूबर को पिटलम में जिला कामारेड्डी। यहाँ बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ बाकी 2 समारोह भी संपन्न हुए। कार्यक्रम से एक दिन पहले श्री पादुकाओं का आगमन भाग्यशाली यजमानों के घर हुआ। मुधोल में श्री मोहन मुरे, नारायणखेड़ में श्री डॉक्टर संजीव रेड्डी तथा पिटलम में सौ अनुपमा संदीप सावकार। इन 3 सौभाग्यशाली यजमानों को श्री के पादुका पूजन का बहुमान प्राप्त हुआ। बड़ी ही आत्मीयता और भक्तिभाव से तीनों यजमानों ने श्री की पादुकाओं की यथोचित सेवा की। मुख्य कार्यक्रम के दिन प्रातःकाल से ही सभी भाविक तैयारियों में जुट गए थे। ढोल ताशे और सभी पारंपरिक वाद्य और उनके सुश्राव्य संगीत से भव्य शोभा यात्रा की शान अधिक द्विगुणित हो गई थी। हजारों भक्तजन भजन गाते हुए, गुरुनाम जपते हुए सिद्ध पादुकाओं को रथ में विराजमान कर धूमधाम से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। सुहागन महिला भक्तों ने आरती की थाली से सिद्ध पादुकाओं का और परम पूज्य स्वामी जी की प्रतिमा का औक्षण किया। इस पश्चात सभा मंडप में परम पूज्य स्वामी जी की प्रतिमा और सिद्ध पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया गया। तेलंगाना के तीनों स्थानों पर संस्थान के वेद पाठशाला से अध्यापन लेकर वेद शास्त्र संपन्न पुरोहितों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से परम पूज्य जगतगुरु श्री जी के सिद्ध पादुकाओं का षोडशोपचार पद्धति से पूजन संपन्न हुआ। धर्म घोष और स्वागत आरती से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया था। इस दौरान तीनों समारोह में करीबन 500 से अधिक भक्तों ने अपने साथ घर से लाई हुई प्रतीकात्मक श्री पादुकाओं का पूजन संपन्न किया और अपनी भक्ति की पूंजी बढ़ाई। इसी समारोह में जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान द्वारा दुर्बल घटक पुनर्वसन योजना अंतर्गत बेसहारा तथा जरूरतमंद लोगों को मुधोल से 25 कृषि पंप, नारायणखेड़ और पिटलम में कुल 14 सिलाई मशीन का विनामूल्य वितरण किया गया, जिससे वह अपनी जीवन चरितार्थ चला सके। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान के प्रवचनकारों ने मुधोल में प्रवचनकार सोनी पैडवार, नारायणखेड़ में प्रवचनकार पांडुरंग पाटिल, पिटलम में प्रवचनकार चंदर रेड्डी अपना प्रबोधन करते हुए सद्गुरु चरणों में अपनी सेवा अर्पण की। जीवन में दुख निर्माण करने वाली परिस्थिति उत्पन्न होने की वजह मनुष्य खुद है। सत्सद विवेक बुद्धि तथा निर्णय क्षमता और नियोजन का अभाव मनुष्य को समस्या की दलदल में धकेल देता है। इस दलदल से मुक्ति पाने हेतु मनुष्य को धैर्य और मानसिक स्थैर्य की आवश्यकता है। मानसिक स्थिरता एवं मनोबल भक्ति से ही प्राप्त होता है। इसीलिए यदि सद्गुरु ने बताए हुए मार्ग का अनुसरण करे, सत्कर्म करे, किसी का बुरा न सोचे, तो सुख शांति की प्राप्ति सहजता से होती है। जीवन में सद्गुरु का महत्व तथा उनके प्रति असीम श्रद्धा, गुरु सेवा और सत्संग, इन विविध विषयों पर समारोह दरमियान सुंदर प्रबोधन किया गया। सभी कार्यक्रमों में उत्कृष्ट नियोजन दिखाई दिया। सभी भाविक श्री पादुकाओं के समक्ष नतमस्तक होकर
सद्गुरु की निर्गुण शक्ति को अनुभव कर रहे थे। चिंता, विषण्णता, शोक आदि सारी नकारात्मक दूर होकर सात्विकता तथा सकारात्मक ऊर्जा का लाभ सभी को होता दिखाई दे रहा था। सभी भाविकों के चेहरों पर छाई प्रसन्नता और नई उमंग दिखाई दे रही थी। इन तीनों समारोह दरमियान कुल 463 भक्तजनों ने उपासक दीक्षा पाकर अपने आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त कर लिया। साथ ही तकरीबन 8 से 9 हजार से अधिक लोगों ने इन समारोह में उपस्थिति दर्शाई। हर पादुका दर्शन समारोह के अंत में विदाई आरती संपन्न हुई। परम पूज्य जगत गुरु श्री जी के निर्गुण स्वरूप से शुभ आशीष पाकर उपकृत हुए भाविकों की आंखें वियोग की कल्पना से भर आई थी। पुनश्च सद्गुरु के सहवास का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना तेलंगाना के भक्तजनों ने परम पूज्य स्वामी जी के दिव्य चरणों में समर्पित की और इस तरह तेलंगाना का पादुका दर्शन दौरा उत्साहपूर्वक समाप्त हुआ।